वेलकम टू द चैनल द फोर्थ एम्पायर। दोस्तों 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें 20 टीमें हैं, अंडरडॉग्स हैं। लगता तो यही था कि मैचेस जो हैं वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होंगे, वन साइडेड होंगे, मिनो बैशिंग होगी। लेकिन कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें ये जो मिनोज हैं, सो कॉल्ड एसोसिएट्स नेशन, इन्होंने जो है वो रवि शास्त्री वाला डायलॉग कर दिया है बड़े बड़े दिग्गजों के साथ। तो आज ऐसे ही 3 मैच डिस्कस करेंगे। पहला, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अंडरडॉग्स अब अंडरडॉग्स तो नहीं रहे, कह नहीं सकते इन्हें ये underdog। शिकारी कुत्ते हो गए हाँ हैं। जी, बिल्कुल टक्कर दे रहे जैसे हैं। हम कहते हैं ना, जब पार्क में भी खेलते हैं, कोई बच्चा बॉल कराता है बहुत ही छोटा फ्लाइट हाँ। वाली, उस पे आउट होने का ज्यादा डर होता है, ज्यादा पेस से। हाँ, ये बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। और सबसे पहला मैच जो अपसेट कुदरत का निजाम, मतलब अपसेट ये हुआ, नीदरलैंड हार गई। अब नीदरलैंड्स के लिए तो अपसेट ही था। तो पहला मैच है जी नीदरलैंड और तीनों मैचेस में से एक ही मैच हुआ है जिसमें एक छोटी टीम ने बड़ी टीम को हरा दिया। पाकिस्तान नीदरलैंड्स। चलो मैं नीदरलैंड्स पाकिस्तान बोलूंगा, पहले बड़ी टीम रखते हैं। हाँ जी। फिर इंडिया यूएसए और फिर इंग्लैंड और नेपाल। तो पहला मैच जो था वो पाकिस्तान के साथ था, नीदरलैंड्स का। हाँ जी। नीदरलैंड्स को वैसे ही जायंट किलर बोला जाता है। इनकी पसंदीदा साउथ अफ्रीका, इनका पसंदीदा रंग हरा है। जहां पर इन्हें हरा दिखता है ये जोश में आ जाते ये हैं। ट्रेविस बन जाते हैं। तो इन्होंने जो पहला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, दाऊद इब्राहिम वाले नहीं, DOUD, दाऊद वही बन गए थे वो हमारे। इब्राहिम दाऊद ही बने। इतनी होप्स थी उनसे, उन्होंने कैच ही छोड़ दिया। एक कैच के ऊपर मैच था और अगर वो कैच पकड़ा जाता तो मैच भी पकड़ा जाता। आराम से पाकिस्तान तो फिर हो गई थी घर को और वापस। एक और कैच ने मैच पलटा जब बॉब्जी का कैच हो गया। वो हाँ, अगर वो भी कैच अगर वो छूट छोड़ जाता देते तो फिर तो नीदरलैंड्स अच्छी- आराम से जीत आराम जाती। से जीत जाती। पहला मैच जो था, स्कोर बताएं जरा। 147 मारे नीदरलैंड्स ने, ठीक है, और पाकिस्तान को फिर चेस करना था। पाकिस्तान ने आसानी से चेस कर लिया, जैसा आपने देखा। पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया। फहीम अशरफ की बदौलत। फहीम फहीम अशरफ का देख के तो उनको shocking राना था। कहते हैं, हाँ, उनको भी राना पता नहीं कहते क्यों हैं। कहते हैं। राना फहीम अशरफ। उन्होंने खिलाया ही सिर्फ इसलिए था कि उनको पता राना था है। एंड में कुछ तो क्रेजी नहीं करेगा। खिलाया इसलिए था क्योंकि नाम में राना आया उनके। ओके ओके, राना रेफरेंस। हाँ, reference राना है। रेफरेंस। एक राना गए तो एक राना ने जोश दिखा दिया। तो देखो 147 रन जो है वो नेदरलैंड्स ने बनाए। स्टार्ट नेदरलैंड्स की बहुत अच्छी थी। प्रीमियर फास्ट बॉलर को पहले ही ओवर में, पहली ही बॉल पे कोई छक्का मारता था, अब चौका अब चौका पड़ा। छक्का भी पड़ा उन्हें, ग्राउंड के बाहर छक्का पड़ा उन्हें। तो आम बात है। नहीं, वो स्टेडियम के बाहर नहीं पड़ता उन्हें, ग्राउंड के बाहर तो पड़ जाता है, स्टेडियम के बाहर पड़ा, कॉमन चीज है। स्कोर जो था नीदरलैंड्स का वो और ज्यादा होता अगर एंड में जाकर चोक ना करते। सैम अयूब वाले ओवर में 2 विकेटें आ गई ना उनके हार्ड हिटर्स की उन्होंने गंदी सी बॉलर डाली और वो बाउंड्री पे कैच हो गए। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। शुरुआत अच्छी थी, स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला। स्टार्ट अच्छा था। साइम अयूब नो लुक कैच वाला शॉट देके चले गए। शॉट मारा सर, शॉट है, मजा आया। आउट हो गए पर मजा आया। उसके बाद बॉब्जी, वही जो बॉब्जी नामा करते हैं वो, साहिबजादा फरहान ठीक खेले, अच्छा खेले 47 रन मारे उन्होंने। तो बॉब्जी जो है वो 18 में 15, 15 में 18, 18 में 15 मार के जो है 100 से ऊपर नहीं स्ट्राइक रेट जाता, आउट हो गए वो। पहले वो थाला फॉर अ रीजन था ना, कोहली फॉर अ रीजन है। पापा को ट्रिब्यूट देते हैं हर फॉर्म में ये। तो जैसे बाबर आजम से पहले जो उनके पॉल वैन मीकरन, उन्होंने एक ही ओवर में मैच पलट दिया। उन्होंने बना दिया था मैच। उन्होंने इनके विकेट कीपर उस्मान को आउट किया, ओसामा बिन लादेन को आउट किया, और साहिबजादा फरहान अगले डबल मेडन विकेट, और वो भी 11वां या 12वां ओवर था। और अगले ओवर में ही बाबर, वो फिर हो गया घर को, बबरों की टाई हो गई और उसके बाद मैच फंस गया। मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, कैचेस विन मैचेस। कैचेस जो हैं वो टूर्नामेंट भी बना देते हैं और टूर्नामेंट बिगाड़ भी देते हैं। इजी विन थी नीदरलैंड के लिए अगर वो कैच पकड़ा जाता। 19वें ओवर में पहली बॉल पे छक्का था, दूसरी पे कैच था। उसके बाद तो फिर उन्होंने काम तमाम कर दिया। ये तो हो गई अब नीदरलैंड्स वगैरह की बातें।
अपसेट है, मतलब एक ही अपसेट हुआ, अब आगे अब पहले इंडिया मैच का upset भी हुआ, उसके बाद क्लोज गए, उसके अब बाद सारे इंडिया क्लोज जैसे- गए। अब जैसे अब इंडिया बात के करते मैच पे हैं आते हैं। इंडिया और यूएसए की, तो रवि शास्त्री का डायलॉग यहाँ पे भी पूरा था। बिल्कुल, पूरा यहाँ बिल्कुल, ज्यादा था यहाँ थोड़ा सा। तो 70 पे 6 थे, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, सत- 70 पे 6। 70 पे 6 हो गए थे हमारे। मतलब अब वो जैसे बेसबॉल खेलते थे ना इंग्लैंड वाले स्टार्टिंग में, फिर ये दो धारी तलवार है ये हमारी जो टाइप ऑफ क्रिकेट हम खेलते हैं। वर्ल्ड कप से पहले तो कभी नहीं दो धारी लगी थी। एक ही धार थी जो दूसरों पे जब चलती थी। प्रेशर आता है वो अपने आप दो धारी हो जाती है। नहीं, प्रेशर यूएसए के सामने भी अगर आप प्रेशर ले वर्ल्ड रहे हैं, कप का प्रेशर है ना, वर्ल्ड सारी कप का टीम ऑलमोस्ट आधी टीम तो हमारी पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही और है। वो यूएसए बैटिंग थोड़ी ऑर्डर थी, में वो और इंडिया ही थी। इंडिया ही थी, इंडिया के ही रणजी वाले प्लेयर्स थे सारे। प्रेशर इसलिए था क्योंकि देखो जो हमारी टीम की फिलॉसफी है वो कहती है कि 200 ही मारेंगे हर बार, तो हर पिच 200 वाली नहीं होती। और अब थोड़ा सा दिख रहा है कि टी20 वापस फेज में आ रहा है, 160 180 कंपेटिटिव बनाई स्कोर हो पिचेस ऐसी गया है। बनाई जा रही पिचेस है। ऐसी बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोहली जी की याद आती है बिल्कुल बिल्कुल सर। कि एक पता बंदा लगता है कि जरूरी थे वो। एक- पहले मैच में ही लॉट आउट कोहली हो गया। और को जैसे रोहित शर्मा जी कह रहे थे कि अब एंकर की जरूरत नहीं है T20I में, एंकर की जरूरत हमेशा आपको हमेशा रहेगी। रहेगी पाटा रहेगी। पे विकेट पे तो फिर अलग बात है ना, वहाँ तो जो मर्जी, वहाँ यहाँ पे ऐसी विकेट्स में ऐसी तो विकेट- आपको चाहिए पाटा विकेट पे तो कोई भी, हर्षित राणा भी हाँ, हाँ। 50 रन मार जाते हैं। ऐसा है कि ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने बोला इनएक्सपीरियंस था, दूसरी थोड़ा सा उस दिन टाइम नहीं सही चल रहा था, हर एक बंदा जो है वो विकेट बाउंड्री पे ही जाके कैच हो रहा था। बाउंड्री पे हो रहा था या फिर मतलब कैच ही हो रहा था, कैच ही हो रहा था, ऐसे तो कोई आउट नहीं, फर्स्ट के तो कोई हुआ नहीं, नहीं। आउट हुए हैं हाँ। सारे। कैचेस विन मैचेस। हाँ जी। वो शुभम ने कैच छोड़ा था, सूर्या का कॉटन बोल्ट, हाँ, अगर स्टार्टिंग वो में ही छोड़ा था, जब वो पकड़ लेते खत्म था। 12 रन 110 पे भी थे ना शायद, बनते। 12 या 15 रन पे थे सूर्या, तो वो भी खत्म हो जाता, लेकिन सूर्या भाऊ ने बहुत अच्छी पारी खेली। बिल्कुल सर, क्या पारी खेली, मेरे ख्याल से बेस्ट इनिंग्स हुई है। इनके करियर की बेस्ट Best। इनिंग्स है जो कि विनिंग कॉज में आई हाँ है। जी। इन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थिंक सेंचुरी मारी थी, जो उधर था ऑस्ट्रेलिया में था। 22 वाला वर्ल्ड कप। तो लेकिन यहाँ पर जो है मतलब ये पारी हमें बचा गई। बिल्कुल, वही best है, inning knock। कैच पकड़ा, टूर्नामेंट पकड़ा 2024 का फाइनल, और यहाँ पर बैटिंग से जो है फाइनल के बाद सीधा पहला मैच वर्ल्ड कप का और परफॉर्म किया। फिर बात करते पिछली हैं, बार भी इन्होंने ही बचाया था यूएस के अगेंस्ट, 24 में भी हम्म। कोलैप्स हो गया था, 49 में 50 मारे थे इन्होंने। और यहाँ पर बॉलिंग की बात जरूर करनी होगी कि बॉलिंग ने कुसकने नहीं दिया। बॉलिंग तो इंडिया की मेरे ख्याल से ऐसे मैचेस में भरोसे जैसे वाली ही रही है। जब हाँ हम भी कहते हैं कि बॉलिंग थोड़ी सी वो थी, डाइसी थी, हर्षित राणा और अर्शदीप थोड़े डाइसी थे। वो ऐसी पिचों पे थे जहाँ पे डफी Flat जैसे इन फॉर्म बॉलर्स को भी 10-10 की इकॉनमी से रन Flat पड़ रहे wickets थे। पे तो फ्लैट चल विकेट पे तो सकता है। सबको ही रन पड़ेंगे, ऐसी पिचेस पे अच्छी बॉलिंग कराई, वो अच्छी चीज डीएसपी से राज की वापसी हुई। अच्छी वापसी हुई, बहुत अच्छी What a वापसी। story सर कि 3 दिन पहले तक तो स्क्वाड में भी नहीं थे। 24 घंटे पहले वो स्पेन रियल मैड्रिड का मैच देखने जा रहे थे, एयरपोर्ट से उन्हें कॉल आई कि अब इधर आओ। नहीं एयरपोर्ट से तो नहीं आई, चलो ये तो स्टोरी थी पता नहीं, मैंने पढ़ी थी कहीं तो नहीं ये कह रहे हैं कि एयरपोर्ट से नहीं आप ही ने ऐसा डाली थी शायद। नहीं एयरपोर्ट से नहीं थी वो, तो ऐसा था कि भी आप तो कह रहे हो भी आर्गो हो गया और जहाज से ही निकाल के ले आए। चल बेटा, आप ही की स्टोरी थी, एयरपोर्ट पे खड़ा था सिराज उसमें। नहीं वो तो इतने टीम के साथ जुड़ने के लिए ही जा रहा था, मतलब बढ़िया हुआ जो भी हुआ। तो ये था दूसरा नियर अपसेट जो हो जाता। तीसरा मैच जो था वो सबसे क्लोज गया, मतलब आखिरी बॉल तक गया, और हमने तो वो चलो नजारा कुदरत का निजाम लाइव देखा था और उसकी वीडियो भी डाली। तो ये था जी मैच इंग्लैंड और नेपाल के बीच का। एक बार स्कोर बताएं। 185 का टारगेट था जो दिया था, वो टारगेट भी जो है मतलब जेकब बेथल और हैरी ब्रुक दोनों के अर्धशतक थे, 50 मारे थे। और एंड में आकर विल जैक्स ने अच्छे छक्के टांगे थे। लास्ट ओवर में 3 छक्के मारे तो 100 रन तो अच्छे थे, रन बहुत अच्छे थे, काफी डिफेंडेबल स्कोर था। मुझे सर थोड़ा शॉकिंग वानखेड़े लगा में ही कि मैच। इंग्लैंड थोड़ा वो खेल गया सेंसिबल। मुझे तो लगा था T20 में तो अरे T20 में टेस्ट मैच खेलते हैं ना, ये सेंसिबली वॉब्जी वाला काम है इनका। T20 में तो टेस्ट मैच खेलते हैं ना। टेस्ट मैच पिच के हिसाब से बढ़िया था कि वानखेड़े में ही हुआ था। हमारा भी जो इंडिया और यूएस का मैच हुआ था वही सेम पिच पे हुआ पर था। ये थोड़ी पिच देखते हैं जैसे इनकी टेस्ट में फिलॉसफी है। टेस्ट में तो बावले स्पिन अच्छी थी नेपाल की,
लामेशान है ना, हाँ जी, अपने स्पेल की पहली बॉल पे भी भुर- कर ली। भुरतल भी अच्छा जो है, उन्होंने भी स्पिन तो चलो अच्छी थी, हाँ जी, लेकिन जो बात करनी होगी वो करनी होगी नेपाल के हौसले की। बिल्कुल। मतलब क्या गजब उन्होंने खेला। जोफ्रा आर्चर दुनिया का सबसे तेज तेज bowler। गेंदबाज, उसे तो अभी के छक्के टाइम मारने में हैं उसे दो दो बॉल छक्के। में। आखिरी 2 बॉलों पे स्ट्रेट शॉट, तो इतना क्लास शॉट था, शॉट ऑफ द मैच था वो, स्ट्रेट एज एन एरो ओवर द हेड। और ये नहीं कि छोटा छक्का था, साइड स्क्रीन के ऊपर, और दूसरा पुल शॉट। हाँ जी, तो एक उस टाइम पे बटलर कह रहे थे कि मतलब इट वुड बी अ ग्रेट एम्बैरेसमेंट फॉर अस, कि मतलब उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी हुआ क्या। ब्रूक ने आके बोला कि डंडा दे दिया जाएगा बाहर से, ये जीतना पड़ेगा, करो जिन्होंने कुछ ना कुछ। छक्के मारे वो भी ऐसे प्रॉपर बैट्समैन नहीं थे। वो ऐसे कर रहे थे, इनका वो हाँ, कोच जो है कोचिंग इनका। स्टाफ जो था वो ऐसे कर रहा था, वो वॉकी टॉकी के पे थे अपना, वही ब्रैंडन मैकलम, और एक तो दीपेंद्र आयरे, हाँ जी, इन्होंने मिडल ओवर्स में अच्छी बैटिंग हाँ की, जी, और एंड में जो रुकेश बाम रुकेश बाम भुवन बाम बाम- बन गए थे, और बाम लगा दी लगाई थी, है इन्होंने जख्मों पे इंग्लैंड के। बाम लगा दी थी। और एंड में जो है ना, मतलब सेकेंड लास्ट ओवर तक तो ये नेपाल का मैच था। लास्ट ओवर में तारीफ करनी होगी सैम करन की। लिज्जत पापड़ कुर्रम वर्ल्ड कप की प्लेयर हैं सब सही में। 6 की 6 और 5 यॉर्करें थी और एक उन्होंने लो फुल टॉस डाली। 6 ही स्पॉट ऑन बॉल्स थी, 6 की 6। क्रिएटिव आया था, वो जो आयरन मैन का मुखौटा सा नहीं होता, हर जगह वो आयरन मैन है, सिर्फ सीएसके के लिए आईपीएल में नहीं है, वहां जोकर है, वहां बीबीएल वर्ल्ड कप बीबीएल पंजाब वगैरह सबके लिए सही खेले हैं, बस सीएसके नहीं। वो लास्ट ओवर पहली बॉल, मतलब बाद में उन्होंने बोला कि आई विल गो फॉर ऑल द 6 यॉर्कर्स, और उन्होंने ट्राई भी पूरी की पूरी 6 यॉर्कर्स की एग्जीक्यूट भी करी। जैसे वो बीच में अपनी चबल सी मार देते हैं मून बॉल पाके, वो नहीं उन्होंने करा, नहीं डाली, हाँ, और हर डाल बॉल देते चक्का पड़ जाता और उस पे। हर बॉल पर उन्होंने जो है टाइम लेकर बॉल डाली, निकाल कर, ताकि जो वो मोमेंटम ब्रेक हो। यहाँ पर ना इनएक्सपीरियंस झलका, हाँ जी, इनएक्सपीरियंस 2 जगह पे झलका। पहली जगह पे इनएक्सपीरियंस झलका कि पहली बॉल आपकी निकल गई, दूसरी भी निकल गई, आपको ये पता चल गया कि ये मेरे पैर पे मार रहा है। वहां पर अगर बैट्समैन स्कूप शॉट की तरफ जाता, कुछ और ट्राई करता, तो और मतलब बोल भी तो सकते होते हैं ना कि फाशन ऑफ द थिंग, जैसे मतलब कुछ कह नहीं सकते होते। लास्ट ओवर में आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं पड़ती, कोई डिमेरिट पॉइंट नहीं मिलता, वो ओवर से पहले हो जाती है। लास्ट ओवर में यू कैन टेक एज मच टाइम एज यू वांट। वहां पर इनका इनएक्सपीरियंस झलका, और एक इनका इनएक्सपीरियंस झलका सेकंड लास्ट बॉल पे, जहां पर जब 2 में 6 चाहिए थे, सिंगल लेते, डबल ले लेते, डबल तो आउट ही हो जाते, सिंगल भी ले लेते ना, अगर हो सकता है लास्ट बॉल पे चौका कहीं एज जुज का चौका आ जाता, लास्ट बॉल पे छक्का मारना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसी मर्जी बॉल आ जाए उस पे मून बॉल भी डाल देते तो भी डिफिकल्ट होता लास्ट बॉल। बट नेपाल की स्पिरिट को सलाम है। पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से 1 रन से बचे थे, और यहाँ जो है वो 4 रन से जो है वो हारे हैं। मुझे तो बेस्ट टीम लगी है अभी ये अंडरडॉग्स में से। हाँ, फाइटिंग स्पिरिट है बस इनका। तो ये जो है हमारा बहुत ही एक सेटअप है, एक मतलब हमने वीडियो आपके सामने पेश की है जिसमें सिर्फ अंडरडॉग्स वाले मैचेस के बारे में बताया गया है, और आगे भी देखने को मिलेंगे मिलेंगे। आज भी एक अपसेट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आप भी बताएं अगर आपको ऐसे अंडरडॉग्स वाले मैचेस ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेन कि हर एक दिन का एनालिसिस, वो कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और द 4th एम्पायर को सब्सक्राइब करें।